और क्या हालचाल है सभी का। मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल, आपका खुद का चैनल डियर टॉपर्स। तो यहाँ पे सारे डियर टॉपर्स बनेंगे, एवरेज टू डियर टॉपर्स इन जस्ट 21 डेज। तो आपको भी टेंशन हो रही होगी कि अब हम 21 डेज पे अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। सारे टीचर्स यही कह रहे हैं कि सिलेबस 1 फरवरी तक कंप्लीट कर लो, परंतु वो कैसे करना है वो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ 20 जन टू 9 फेब तक की ये कहानी मेरे जुबानी। चलो, तो अब सबसे पहली बात, 20 जैन को आपको हिंदी करनी है। अब सबसे पहले हिंदी क्यों, वो आगे पता चलेगा। तो अब हिंदी हम इसलिए लेंगे क्योंकि ये जो है ये ज़्यादा मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, ये इजी सब्जेक्ट है। पूरी वीडियो देख के जाना। अभी स्टार्टिंग मतलब पहली वीडियो है, तो इसलिए थोड़ा सा क्वालिटी और क्वांटिटी वो है, लिमिटेड है, परंतु देख के ज़रूर जाना। मैं नेक्स्ट टॉपर का बच्चा हूँ, ठीक है, पढ़ा हुआ हूँ उनसे, तो क्योंकि वो कोर्स पढ़ाते हैं तो मैं उन्हीं की वीडियोस को एक सिस्टमेटिक उसमें लेके चलूँगा और आप सभी को बताऊँगा। तो सबसे पहले हम 20 जन 2025 को हिंदी शुरू करेंगे। सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम है ग्रामर। भैया ऐसा क्यों, वो अभी बता देता हूँ। उसके बाद यूट्यूब से समरीज देख लेना, ठीक है। ये दो जब काम खत्म हो जाए, 20 को ही करना है, याद रखना, सिर्फ 20 को ही करना है। क्या करना है? पहले ग्रामर देखनी है, फिर उसके बाद यूट्यूब की समरी स्टोरीज देख लेनी, उसके बाद राइटिंग फॉर्मेट देख लेना। एक बोनस टिप मैं ये देना चाह रहा हूँ कि जब आप ग्रामर कर लोगे, ओके, ग्रामर हो जाएगी सबसे पहले, उसके बाद यूट्यूब पे समरी देख लो। ये दो काम जब हो जाए तो ये राइटिंग सेक्शन में जब आप राइटिंग का फॉर्मेट देखोगे तो उसमें कुछ पेपर्स पे, ठीक है, कुछ पेपर्स पे, ऐसे एक मिनट बताता हूँ। ये एक मान लो पेपर है, तो इसमें फॉर्मेट लिख लेना, परीक्षा भवन का ये फिर अपना फॉर्मेट और यहाँ पे। तो ऐसे करके फॉर्मेट 4 पेज पे आए या 10 पेज पे आए, लिखना जरूर है। एग्ज़ाम टाइम पे बहुत हेल्प होएगी वही फॉर्मेट। और फॉर्मेट मैं आपको अगली वीडियो में, अगर आप कमेंट करोगे तो अगली वीडियो में आपको फॉर्मेट भी दे दूँगा, टेंशन मत लेना, क्योंकि फॉर्मेट मेरे पास बहुत अच्छा है। मैं क्लास 11th में आ चुका हूँ, तो इसलिए मेरे पास, क्योंकि मैं 10th में टॉपर रह चुका हूँ, तो इसलिए टेंशन मत लेना। ग्रामर, ठीक है, एक हो जाएगी हमारी ग्रामर, फिर यूट्यूब समरी शॉर्ट्स और मतलब स्टोरीज, और फिर राइटिंग फॉर्मेट। उसके बाद आ जाता है हमारा 21 जनवरी, ठीक है, 21 जनवरी। तो अब 21 जनवरी को इंग्लिश कर लें। इंग्लिश में ग्रामर पहले नहीं करेंगे, पहले हम स्टोरीज समझेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों को ग्रामर मुश्किल लगती है, मेरे को भी मुश्किल लगती थी, तो इसीलिए पहले स्टोरीज मिनिमम 40%, 80 में से 40 तो आपके सिक्योर होएंगे, तो इसमें से 40% आ सकता है, सॉरी 50%, ठीक है। तो 50% का काम आपका यही ख़त्म हो जाएगा। ये जो है ये 10 मार्क्स का आता है इसीलिए, और बाकी ये जो है ये भी 10 मार्क्स का आता है, और जो अनसीन पैसेज है ये 20 मार्क्स का आता है। तो 20 प्लस 10 10 40, 40 प्लस 40 80। तो इसीलिए तो सबसे पहले हम ज़्यादा वेटेज वाला काम करेंगे। इंग्लिश, हिंदी में क्या था? हिंदी में ये था कि ग्रामर जो है वो 16 मार्क्स की आनी है। उसके बाद यूट्यूब जो है, मतलब ग्रामर एक तो इजी भी है, ठीक है, और उसके बाद यूट्यूब स्टोरीज से देखना आसान हो जाता है, परंतु इसमें हम सबसे पहले ये करेंगे, फिर ग्रामर, फिर राइटिंग फॉर्मेट, ठीक है। फिर उसके बाद आती है साइंस। अब जैसा कि प्रशांत भैया ने अनाउंस करा है कि वो 22 23 24 को एक बहुत क्रेजी चीज़ लाने वाले हैं, तो वो क्रेजी चीज़
को इंक्लूड करके ही मैंने 22 टू 24 के बीच में साइंस रखी है। सिलेबस कैसे ख़त्म करना है? सिलेबस करना है पहले 22 जनवरी को सिर्फ आपने क्या करना है, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस, एसिड बेस एंड सोल्ट, लाइफ प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेट वाला चैप्टर, ठीक है, और लाइट, ये चैप्टर कर लेने हैं। फिर उसके बाद आपको 23 जन को मेटल नॉन मेटल, ठीक है, ऐसे 7वां 8वां और 10वां कर लेंगे। न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ ये चैप्टर, कहीं पुराने उससे बैठे रहो। तो 24 जन को चौथा कंपाउंड वाला, ठीक है, 11 12 और 13 यानी कि एनवायरनमेंट वाला। अब इस दिन ये मुश्किल है, ठीक है, मैं बता देता हूँ, कुछ बहुत मुश्किल भी है ताकि आपको पहले से पता हो। ये वाला देखो, ये वाला मुश्किल है, ये वाला मुश्किल है, और ये वाले भी थोड़े थोड़े मुश्किल है। ये वाला तो नहीं है, 11th वाला मेरे को टफ लगा है, बाकी बच्चों को आसान भी लग सकता है। इलेक्ट्रिसिटी है वैसे तो कोई ज़्यादा वो नहीं है, फिर भी थोड़ा सा टफर साइड में आ जाता है, ठीक है। ये वाला लेंथी चैप्टर्स है ये दो, ठीक है, और ये वाला तो आपको अच्छे से आता ही है, और ये वाला अच्छे से करके जाना, एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही है। अब कहाँ से देखोगे? प्रशांत सर की रैपिड रिवीजन से देखोगे, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। 22 टू 24 तक आपने साइंस करनी है, अच्छे से कर लेना। पहले क्या करोगे? देखो, पहले आप रैपिड रिवीजन देखोगे, ठीक है। रैपिड रिवीजन देखने के बाद फिर आपको मैं क्वेश्चंस अगले उसमें अगर आप कमेंट करोगे तो हिंदी का फॉर्मेट, इंग्लिश का फॉर्मेट राइटिंग का, और साइंस के क्वेश्चंस, एग्जैक्ट क्वेश्चंस जो उठ के आ सकते हैं वो मैं आपको दे दूंगा, एग्जैक्ट जो मैंने भी करे थे और उसमें पेपर में आए थे, तो वो वाले क्वेश्चंस भी दे दूंगा अगर आप कहोगे, ठीक है। 22 तक आ जाएगी वो वीडियो अगर आप ज़्यादा रिक्वेस्ट करोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन रैपिड रिवीजन और क्वेश्चंस करके फिर उसके बाद, और वैसे तो क्वेश्चंस जो है वो मेरे को देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रशांत सर 22 23 और 24 को कुछ उन्होंने ऐसा अनाउंसमेंट कि वो जो है वो वीडियो सेंड करेगी जिसमें मोस्ट एक्सपेक्ट मतलब क्वेश्चंस वो आपको भेजेगी, तो इसलिए वो वीडियो से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। इसके अलावा बाकी बाद में बताता हूँ। अब आ जाते हैं हम अपने 25 टू 27 जन को। 25 जन को, अच्छा, इनमें मैथ्स करनी है 25 टू 27। 25 को 1 2 3 4 और 14 कर लेंगे, ठीक है। इसमें से थर्ड वाले में से, ठीक है, इसमें से थर्ड वाले में से वर्ड प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। पांचवे वाले में से इसमें से केस बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, ठीक है, केस बेस्ड स्टडी कह सकते हो, तो केस स्टडी, ठीक है। और इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस मोड या मीन का आ जाता है, ठीक है, मीडियन का भी आ सकता है, और एमसीक्यू में 13 चैप्टर का। तो ऐसे मैं आपको मैथ्स का एक अलग से वीडियो में बता दूंगा कि कौन सा आपको किस चैप्टर में कौन सी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। अगली वीडियो इसी के ऊपर बनाएंगे, तो मतलब हिंदी के बाद। तो अब इसमें ये वाले चैप्टर करने हैं 26 को, 5 6 7 10 और 13। अब ये आता है ट्रिग्नोमेट्री, जो सबसे हार्ड लगती है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का क घ भी नहीं आता, ABC भी नहीं आता, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। पर आपको थोड़ा बहुत आता भी, हाँ, साइन को थीटा इज इक्वल टू ये, तो ऐसे अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता है तो आप आराम से 7 मार्क्स ही आता है, लगभग 7 मार्क्स आराम से ले आओगे। 8 चैप्टर में तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो इसमें तो बस क्या कहूँ,
सॉरी, यहाँ पे ना एक गड़बड़ हो गई है। ट्रिग्नोमेट्री 8 चैप्टर है और ये 9 चैप्टर है, ठीक है, ये सही कर लेना, ये 9 है, ठीक है। तो चैप्टर 9 तो बहुत ईजी है, ये 3 नंबर का एक ही क्वेश्चन आता है। और 8th जो है, 8 ट्रिग्नोमेट्री है, वो 7 नंबर का आता है। मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, एक आता है MCQ हो। तो अब 11 और 12, ठीक है, सर्कल्स इसमें हो गया। अब 11 और 12 ये आप अच्छे से कर लोगे ना, आपका मतलब ये सब कुछ अगर आप अच्छे से कर लोगे तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस बेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। और मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ भी दूँगी, इस चैप्टर में से ज़्यादातर ये आता है, इस चैप्टर में ज़्यादातर ये आता है, इसीलिए उन चैप्टर्स के प्रैक्टिस करो। बाकी आप सैम्पल पेपर वो करोगे, सोल्व करोगे तो आपको अच्छे से पता लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक काम मैं और बता देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आपको करना क्या है, ठीक है। बढ़िया करके स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, मैथ्स में अगर आप पूछते हो कि हम पहले क्या करें, तो कोई PW की रैपिड रिवीजन आ जाती है, तो वो देख सकते हो आप, ठीक है, आधे घंटे की होती है वो देख सकते हो। या फिर नहीं देखनी, अगर आप शोभित सर के फैन हो तो शोभित सर के शोभित निर्माण बाय मतलब मैथ्स बाय शोभित निर्माण ऐसे चैनल है, उस पर आप जाके आप उनकी वीडियोस देख सकते हो। 2x पे देख लेना, क्योंकि बहुत लंबी लंबी सी है वीडियो। उसमें ना एक वीडियो होगी, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, फॉर्मूलाज वाली, वो ज़रूर देख के जाना, ठीक है। तो वो एक देखने वाली चीज़ है, वीडियो है। अब आगे आ जाते हैं हम SST में, ठीक है, लास्ट 28 to 31 जन शॉर्ट सीरीज बाय दिगराज सर आपको अवेलेबल है यूट्यूब पे, और भी आ जाएगी बाकी, तब तक तो वो देख ली। 28 को इकोनॉमिक्स कर लेना, इसके 4 ही चैप्टर है, तो 4 चैप्टर आराम से हो जाएंगे। मैप्स, अब ये जो मैप्स है ना, ये किसके हैं, जियोग्राफी के हैं और हिस्ट्री के हैं। पर इकोनॉमिक्स के साथ क्यों, क्योंकि हिस्ट्री बच्चों को मुश्किल लगती है, जियोग्राफी में क्वांटिटी काफ़ी है, और सिविक्स के साथ कुछ मैथ्स मतलब मैप्स जमता नहीं है। तो इकोनॉमिक्स करके मैप्स आप कमरे के सामने पोस्टर चिपका लेना या कुछ भी कर लेना, बहुत है। तो इकोनॉमिक्स की आपने शॉर्ट वीडियोस देख ली, सिविक्स की आपने शॉर्ट वीडियो देख ली 29 को, 30 को आपने जियोग्राफी की देख ली, और तो ठीक है। और क्योंकि हिस्ट्री मुश्किल होती है, लगती है बच्चों को, जियोग्राफी लेंथ ही है, ठीक है, सिविक्स जो है उसके साथ अच्छी लगती है, तो ये सब कारण होते हैं। तो अब बस हमने यही करना है और कुछ नहीं करना। तो पहले शॉर्ट वीडियोस देख लेने, क्वेश्चंस मैं बता दूंगा अगर नहीं बताऊंगा, वैसे तो शॉर्ट वीडियोस में गिवन ही है, बताऊंगा, ठीक, शॉर्ट वीडियोस में गिवन ही है शॉर्ट। अब थोड़ा पहली वीडियो है तो कॉन्फिडेंस इतना अच्छा है नहीं, तो सपोर्ट करोगे आप तभी तो आगे होगा। अब बाकी के दिनों में क्या करने है, प्रशांत सर ने आपको बता रखा है, ठीक है, 1 फरवरी से 9 फरवरी तक ये करेंगे, क्या करेंगे, साइंस हिंदी, साइंस हिंदी, साइंस हिंदी, साइंस एसएस, साइंस एसएस, साइंस एसएस, मैथ्स एसएस, मैथ्स एसएस, मैथ्स एसएस, इंग्लिश। अब 10 और 11 को इंग्लिश हिंदी है, ठीक है। अब आप एक काम कर सकते हो, ठीक है, मेजोरिटी में जैसे ना 80% अगर आप इंग्लिश कर रहे हो तो 20% हिंदी, ठीक है, ऐसे रखना। और 9 तक 50-50 रखना, 50-50, ठीक है। क्यों रखना, अब देखो क्या चक्कर है, सर ने भी आपकी, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि जो हमारा साइंस का है तो उसमें 4 छुट्टियाँ है, ठीक है, तो साइंस 6 बारी होगी, ठीक है। अब हिंदी के लिए साथ में, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 छुट्टियाँ हैं, ठीक है, 2 छुट्टियाँ सिर्फ इस कारण, और यहाँ पे भी हिंदी इसीलिए लिए, तो 5 हिंदी के सेशन हो। अब इसमें हमने एसएस के लिए लिए 6 और 3 इसलिए लिए क्योंकि 9 डेज है हमारे पास, 13 दिन है। मैथ्स की एक चीज़ ध्यान रखना, अपने माइंड में ले के चलना,
जितनी छुट्टियाँ उतना मुश्किल। ठीक है, अब ये मतलब सोचना भी हिंदी का आसान है। ठीक है, मैथ्स का मुश्किल समझ के, आईटी का मुश्किल समझ के, अगर आईटी का आपका सब्जेक्ट है तो आईटी का मुश्किल। अच्छा, और एक और चीज़, अगर आपका कोई ऐसे सब्जेक्ट है जैसे आईटी, एआई, सीए और कोई भी और है, तो ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं वो अगर आप पहले देख रहे हो 20 के, तो पहले ही 20 के ख़त्म कर लेना। अगर फिर भी अगर आप बाद में देख रहे हो ये वीडियो, तो आप इसके साथ साथ, ठीक है, किसके साथ साथ, इसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा, जैसे मान लो ये हमने 40 कर दिया, तो इसके सेपरेटली आप 20% एक्स्ट्रा सब्जेक्ट कर लो। ठीक है, कब तक करता है, जैसे मान लो मैं आईटी का ही बता देता हूँ आपको। आईटी में 9 चैप्टर्स है। ठीक है, तो पहले का तो 5 शेड्यूल से है, बाकी 4 है मेन। तो पहले, ठीक है, पहले जो 5 चैप्टर है वो इन दोनों में कर लेना। बाकी ये जो 4 चैप्टर है वो धीरे धीरे करके 4 दिनों में कर लेना। ठीक है, डिजिटल डॉक्यूमेंट हो गया, स्प्रेडशीट हो गया, डाटाबेस हो गया, ओ चौथा भी वैसे बहुत आसान है। ठीक है, तो फिर भी 4 दिन दे दिए, मतलब ये तो करने ही है, इसके बाद करना है। ठीक है, समझ आ गई पूरा, वेरी गुड। अब ठीक है, संस्कृत का अभी क्योंकि मैं पढ़ता भी नहीं, ना मैं पढ़ाता हूँ, तो संस्कृत का अगर आपको टेंशन है तो संस्कृत भी आपको ऐसे साइड बाय साइड करनी है। ठीक है, जैसे आईटी का कहाँ से करोगे, साइंस का करोगे आप रैपिड रिवीजन के साथ। यूट्यूब पे है, लिंक भी मैं दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन पे, जरूर जाके देख लेना। अब ये क्या करोगे, जैसे जैसे मैंने आपको बताई है ना साइंस में, जैसे पहले आपको 22 को इन चैप्टर्स का रैपिड रिवीजन और क्वेश्चंस करने हैं, फिर इन चैप्टर्स का रैपिड रिवीजन क्वेश्चन, फिर इन चैप्टर का रैपिड रिवीजन क्वेश्चन। रैपिड रिवीजन आपको लिंक में दे दूंगा, सेव कर लेना, उसको अच्छे से देख लेना। अगर आपको नहीं समझ आती तो यूट्यूब पे टॉपिक डाल के आप वो टॉपिक समझ सकते हो। ठीक है, अब अच्छा, एक और एक्स्ट्रा चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। कल ही ये ली है, मतलब आज 15 जनवरी को मैं बना रहा हूँ ये, तो कल ही ये सेशन लिया है। तो ये जो है ना, ये वाला आप उन 3 दिनों में तो आप चैप्टर्स करोगे। ठीक है, ये जो 1 आधे घंटे की जितनी की भी वीडियो है, कितने घंटे की है, 2 घंटे 5 मिनट तक की ये जो वीडियो है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपका आईटी का सब्जेक्ट पहले से ही कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, ये आप यहाँ करके, मतलब जैसे आपने पहले दिन बायोलॉजी का देख लिया 2x पे, मतलब 2x पे नहीं 1.5x पे आप देख सकते हो अच्छे समझने के लिए। 2x पे बस निकलती रहती है वीडियो, आपको ज़्यादा समझ नहीं आता, ऐसा मेरा मानना है। बाकी किसी को समझ आ जाती है तो देख सकते हैं, भाई क्या कर सकते हैं। अब शॉर्ट्स जो सीरीज़ है ये आपको एसएसटी के लिए हो गया। ठीक है, दिगराज सर ने ये बना रखी है वीडियोस, जैसे फॉरेस्ट वाला, सेक्टर वाला, फेडरलिज्म, जेंडर एंड कास्ट, तो ऐसे करके सर ने भी बना रखी है। और मैथ्स का मैंने आपको बता ही दिया, मैथ्स बाय शोभित जिनवान पे जाके आप देख सकते हो फॉर्मूले वाली वीडियो। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस मेनली ज़्यादा करना है। और अगर आपको नहीं वो आ रहा, जो मतलब बिल्कुल नहीं समझ आ रहा मैथ्स में ज़्यादा, तो PW की जाके सीधे वीडियो देख लेना रैपिड रिवीजन, वो भी मैं आपको उसमें डाल दूँगा, लिंक में डाल दूँगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल मतलब कभी भी मिल सकते हैं। अच्छा, कमेंट कर देना आपको पहले क्या चाहिए, पहले हिंदी के फॉर्मेट, हिंदी इंग्लिश के फॉर्मेट चाहिए एग्जैक्ट, मतलब आपको सिर्फ 50 शब्द लिखने हैं अपनी तरफ से, बाकी ऊपर का और नीचे का तो सारी दे देते हैं। मैं बीच का भी लिख के दे दूंगा कि आपको बीच में क्या लिखना है, एग्जैक्ट सारे लेटर्स का। हिंदी में एक लेटर, एक तरह के लेटर नहीं होता, बतेरे तरह का लेटर होता है। कोर्स बी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कोर्स बी है, मैं बी पढ़ाता हूँ, ए नहीं पढ़ाता, क्योंकि मैंने बी ले रखी थी। तो कोर्स बी की बात कर रहा हूँ मैं इसमें। ठीक है, राइटिंग की ध्यान रखना। चलो मिलते हैं, अब आप पढ़ के बनो डियर टॉपर, एवरेज टू डियर टॉपर।